नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अमर शहीद सभक स्मृति में मनाओल जा रहल अछि शहीद दिवस। राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमंत्री ओली सहित अन्य नेता सब देलनि शुभकामना। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दुनू पक्ष सलाह विचार के लेल जा रहल अछि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन संबंधी विषय में कयल जायत चर्चा। अवहेलना मुद्दा में प्रधानमंत्री सहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश के उपस्थित होबाक लेल सर्वोच्च देलक आदेश। 7 दिन भीतर लिखित जवाब पेश करक लेल देल गेल निर्देशन। बेलायत में कयल गेल परीक्षण में कोरोना विरुद्ध के खोप नोवावैक्स 89% सुरक्षित। नवका प्रकार के वायरस समेत प्रदान करत सुरक्षा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल के सहज जीत, टॉटनहैम 3-1 सँ भेल पराजित। अब पूरा समाचार। देश में लोकतंत्र स्थापना के लेल अपन प्राण के बलिदान देनिहार अमर शहीद सभक स्मृति में आई शहीद दिवस मनाओल जा रहल अछि। सप्ताहव्यापी शहीद दिवस कार्यक्रम माघ 10 गते सँ शुरू भेल अछि। निरंकुश पंचायती व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठौलनि कहैत तत्कालीन शासक सब माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री के टेकू के खड़ी बोट में फांसी द क हत्या केने छल। तहिना माघ 13 गते सिफल स्थित धर्मभक्त माथेमा अमरत्व प्राप्त केने छलाह त माघ 15 गते गंगालाल श्रेष्ठ आ दशरथ चंद अमरत्व प्राप्त केने छलाह। अमर शहीद सब अमरत्व प्राप्त केने स्थान में अमर शहीद सभक स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजना कयल गेल काठमांडू महानगर पालिका जनौलक अछि। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के अंतिम दिन आज शांति वाटिका में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के बैंड, मार्च पास आ शहीद सभक तस्वीर राखल गेल बग्गी सहित के प्रभात फेरी क शहीद उद्यान लाइन चौर में पहुंच कर श्रद्धांजलि सभा में परिणत होयत जानकारी देल गेल अछि। शहीद दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ विविध दल के नेता सब शुभकामना व्यक्त केलनि। राष्ट्रपति भण्डारी शहीद सभक बलिदान मार्फत प्राप्त भेल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से दीर्घकालीन शांति, सुशासन, विकास आ समृद्धिक आकांक्षा पूरा करबाक दिस अग्रसर भेनाइए शहीद प्रति के सच्चा श्रद्धांजलि होयत बतौलनि। तहिना प्रधानमंत्री ओली शहीदक बलिदान के प्रतिफल में प्राप्त भेल लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ क नेपाल के समृद्ध आ नेपाली के सुखी बनायब बतौलनि। तहिना नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा शहीदक त्याग आ बलिदान से प्राप्त लोकतंत्र के रक्षा केनाइए सब केओ के दायित्व रहल बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दुनू पक्ष विचार विमर्श के लेल आई निर्वाचन आयोग पहुंचत। आयोग अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल के काल्हि अलगे अलग पत्र लिख क निर्वाचन संबंधी चर्चा के लेल अध्यक्ष द्वारा निश्चित कयल गेल आधिकारिक व्यक्ति क 5-5 गोटे के आयोग में अयबाक लेल आह्वान केलक। भिनसर 11:30 बजे के लेल बजाओल गेल छल। आबयवला निर्वाचन परियोजनाक लेल दल दर्ता करबाक हेतु सूचना प्रकाशन करऽ के समय आबि रहला कारण एहि विषय में चर्चा कयल जा रहल अछि। एखन नेकपा विवाद के संदर्भ रहला कारण एहि विषय में सेहो बातचीत होयत। आयोगक कहब अछि तहिना निर्वाचन संबंधी कानून आ निर्वाचनक तैयारीक विषय में सेहो चर्चा कयल जायत आयोग जनौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एखन के आंदोलन केपी शर्मा ओली विरुद्ध नहीं भ निरंकुशता के विरुद्ध रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओलीक निरंकुशता प्रतिगमन व्यवस्थाए संकट में पहुंचलाक बाद आंदोलन करऽ पड़ि रहल दाहाल के कहब छनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिगमन विरुद्ध सबके एकजुट भकर लाग प्रभाग बताने रूपन्देही के बुटवल में दाहाल नेपाल पक्ष आयोजना करने बृहत जनसभा में भाजपा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री ओली के सर्वसत्तावाद के इस महीने में गिरवाको दावी करने अपने पार्टी एकीकरण के लिए बहुते अवसर गुमावला बादो ओली भीतर के अहंकार बढ़त गेला बाद पार्टी फूट की स्थिति सृजना भेल दाहालक दावी अछि। ओली मुलुक की स्वेच्छाचारी ढंग से चलाव खोजने कही तो दाहाल दुर्घटना से बचाव खोजला बाद नेकपा विभाजन के संघार में पहुंचल स्वीकार करने छथि।
नेपाली जनताले चाहे जस्तै सामाजिक न्याय समृद्धि होस् भन्ने चाहेर नै मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन। आधा आधा समय प्रधानमन्त्री भनिए पनि पार्टीलाई मैले राम्रोसँग चलाउन पाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्रीको लोभ मलाई छैन। तपाईँ नै खानुहोस् भने 5 वर्ष, तर अहिले त उहाँ त 5 वर्ष होइन 3 वर्ष नपुग्दै संसद भङ्ग गर्ने, तानाशाही लागू गर्ने। जनसभा में बाजित नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष के नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री ओली जनता के भावना नहीं बुझने आरोप लगाउनेछ। देश में गणतंत्र लेनाई अब बैलगाड़ा में चढ़ के अमेरिका पहुंचनाई एकेटा बेल अभिव्यक्ति देववाला ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कर जनता के भावना पर ठेस पहुंचाउने बताउनेछ। राजतन्त्र विरोधी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनु भएन, प्रतिगमनको विरुद्धमा बोल्न चाहनु भएन र उहाँले त्यही बेलामा भन्नुभएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने, गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने, गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने र ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा लडाईँ लड्ने एउटै कुरा हो भन्नुभएको थियो। प्रधानमंत्री ओली अगाडि की यात्रा छोड़ के पशगमन की यात्रा तय करने नेपाल की कहवैछ। एमाले के नव महाधिवेशन में ओली जालझेल कक विजय भेल नेपाल की आरोप रहलैछ। पार्टी के नेता कार्यकर्ता के भावना के सम्मान करैत महाधिवेशन के नतीजा के सहजै स्वीकार केलास ओली में दम बढ़ल नेपाली के दाबी छ। पार्टी के नेता कार्यकर्ता के भावना के सम्मान करैत महाधिवेशन के नतीजा के सहजै स्वीकार केलास ओली में दम बढ़ल नेपाल के दाबी छ। सहपाठी भेला के कारण इतिहास में ओली कलंक के टीका लगाए जामे अपने दुखी रहल नेपाल के कहवैछ। जनसभा में बाजित नेता घनश्याम भूषाल निरंकुशता के प्रेत के रूप में प्रधानमंत्री ओली खड़ा भेल बताउनेछ। उकल चीज निरंकुशताको प्रेत आज फेरि उकल्चेको छ र दुनियाँको सामने हामीलाई एउटा प्रश्न खडा गरेको छ। नेता भूषाल ओली के बाट संविधान के हत्या करवला अस्थिरता अशांति बर्बादी निमंत्रणा रहला के कारण वही के विरोध कर परवाह बताउनेछ। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत अवहेलना संबंधी 5वटा मुद्दा में कारण देखाओ आदेश जारी केने। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सर्वोच्च में विचाराधीन रहल मुद्दा के प्रभावित करबाक अभिव्यक्ति देल गेल कहैत दायर कयल गेल अवहेलना मुद्दा में सुनवाई करैत न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के इजलास से कारण देखेबाक लेल आदेश जारी कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत 7 दिन भीतर सबटा ब्यौरा खुलाका अपने लिखित जवाब पेश करबाक हेतु प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च के 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीन बहादुर राय माझी, अनूप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ आ सुशीला कार्तिक नाम में आदेश जारी केने। सर्वोच्च पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना के सेहो 7 दिन भीतर अपने लिखित जवाब पेश करबाक हेतु आदेश जारी केने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम विरुद्ध के आंदोलन के केंद्र संलक वार्ड तह धरि पहुंचेबाक नेपाली कांग्रेस के दाबी। संघीय राजधानी में मात्र ने वार्ड तह धरि के आंदोलन के सशक्त बनेबाक कांग्रेस के तैयारी। नेपाली कांग्रेस भीतर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आंदोलन उठाबके वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना एजेंडा के अगुवाई करबाक विषय में फरक मत रहेल आयल बाहर चर्चा आला बाधो पार्टी अपन कह प्रश्न केने छ। जनता के भावना संग खेलवला काज कर नहीं हेबा कहित प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भेला के बाद ऐके पुनर्स्थापना पार्टी के एकमात्र एजेंडा रहल कांग्रेस से स्पष्ट केने छ। पार्टी भीतर फरक मत रहला बाधो प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम विरुद्ध कांग्रेस निरंतर आंदोलन में रहल नेता सबके दाबी रहलैछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के एजेंडा में पार्टी भीतर कोनो विवाद नहीं रहल कांग्रेस के नेता गगन थापा के कहवैछ। भने हाम्रो कतिपय नेताहरूको कतिपय सन्दर्भ अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि अलमलका विषयहरू रहे। अब हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पार्टीको निर्णय तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पार्टीको निर्णयमा कहीँ कतै अलमल छैन। यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो भनिसकेपछि असंवैधानिक कदमको उपाय के हो त, उपचार के हो त भन्दा यसलाई संवैधानिक बनाउनु पर्यो। त्यसको उपचार भनेको अहिलेको लागि कोर्टले सच्याइदिनु पर्यो भन्ने हो। तर निर्णय यो गर्ने अनि निर्णयलाई बाहिर प्रस्तुत गर्दै गर्दा चाहिँ हामी चुनावको लागि तयार छौँ। चुनावको लागि हामी सबै तयार छौँ। कहिले भन्दा संविधान सम्मत हुने चुनावको लागि तयार हुने कुरा हो। यो अलमल हाम्रै कारणले गर्दाखेरि भयो। अब यसलाई चिरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास छ।
अन्य पार्टी जेहन काठमाडौँ में मात्रै आदमी उतारिक पैघ आम सभा मात्रै करनाई विरोध नहीं भेल कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत की कहवाई छ। कांग्रेस से दिशा देश के 6000 से बेसी वार्ड में एक ही दिन 10 लाख से बेसी नागरिक आंदोलन में उतरल महत के दावी रहलेछ। र यतिका कार्यक्रम हामीले कुनै पार्टीले पनि वार्ड तहसम्म यी विषयलाई चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरेका छैन, हामीले गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामीले नै वास्तवमा यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा उठाएका छौँ र खालि एकै ठाउँमा मान्छे भेला गर्दैमा विरोध भए हुने, देशभरि जनताको बीचमा लिएर जाँदा चाहिँ विरोध नभए हुने भन्ने त हुँदैन नि। हामी त वार्ड वार्डमा पुगेका छौँ, जनताको नजिक पुगेका छौँ, यो सन्देश लिएर जनताको बीचमा गएका छौँ, त्यसलाई व्याख्या गरेका छौँ। कांग्रेस केन्द्र निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश वार्ड तह के दोस्रो चरण के आंदोलन सम्पन्न क चुकल जानकारी देने छ। थप आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत माघ 19 में भातृ संस्था सब, माघ 24 में शुभेच्छुक संस्था सब और फागुन 3 में जिला कार्य समिति सब 77 जिला में विरोध प्रदर्शन करवा कार्यक्रम रहल कांग्रेस जानकारी देने छ। कैमरा में कुमार मनांधर के संग कमला हमाल, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभाग नवका प्रविधि के आत्मसात क स्मार्ट लाइसेंस लागू केलाक बादो ट्राफिक संगे जांच करवाला उपकरण के अभाव रहला कारण नकली लाइसेंस के बिगबिगी बढ़ल अछि। विभाग ट्राफिक के पर्याप्त उपकरण वितरण नहीं क सकला कारण समस्या आर बढ़ल अछि। चालक ट्राफिक जांच के समय देखावा वाला स्मार्ट लाइसेंस नकली अछि या सकली कहिक छुटियावा चालक के व्यक्तित्व एवं ट्राफिक कार्यवाही के विवरण जानकारी हेबाक हेतु स्मार्ट लाइसेंस जांच करवाला मशीन के आवश्यक पड़ते छ। मुदा यातायात व्यवस्था विभाग सब ट्राफिक के हाथ में लाइसेंस रीड करवाला उपकरण देव नहीं सकला के कारण ट्राफिक अनुमान के भर में स्मार्ट लाइसेंस चेक जांच कर परबाक अवस्था रहल बतबेते छ। किछ समय पहिने मात्र ट्राफिक ललितपुर आ भक्तपुर में पैघ संख्या में नकली स्मार्ट लाइसेंस बरामद करने छल। उपत्यका भीतर के ट्राफिक कार्यालय में जमा 2टा मात्र लाइसेंस रीड करवाला उपकरण रहल आ सर्भर में आवाला समस्या के कारण ओहो काज नहीं करने महाशाखा के कहबै छ। हाम्रो हेडक्वार्टरमा एउटा थियो, यतायत व्यवस्थाले दिएको र हामीसँग एउटा थियो, जम्मा 2 सेट छ। कहिलेकाहीँ सर्भरको कारणले, कहिलेकाहीँ अब लाइनहरू भर्खर स्टाब्लिस भएको कारणले त्यो पनि काम गर्न सकिरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ हप्तामा 1-2 दिन डिस्टर्ब भएकै छ। सडकमा पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा तत्काल उम्किन सक्ने, भाग्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। नक्कली लाइसेन्स लिएर आयो, सडकमा लाइसेन्स दिएर जान्छ, त्यसलाई नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। अनि पछि आउला नि त भन्दा चाहिँ त्यो नक्कली परेर ऊ भागिरहेको अवस्था पनि रहन सक्छ। विभाग से सेहो ट्राफिक के स्मार्ट लाइसेंस रीड करवाला उपकरण पर्याप्त उपलब्ध करावा नहीं सकला के कारण नकली स्मार्ट लाइसेंस या म्याद समापन लाइसेंस लेबवाला के बिगबिगी सेहो बढ़ल स्वीकार करते छ। जल्दी समस्या समाधानक लेल काज भ रहल विभाग के कहबै छ। सबै ट्राफिकहरूलाई दिन सकिएको छैन। हामी चाहिँ यो कर्मशः प्रविधिमा चाहिँ फड्को मार्दै गरेको हुनाले अब हामीले लाइसेन्स दिन सक्यौँ। अब लाइसेन्स चेक गर्ने उपकरण पनि लिमिटेड सङ्ख्यामा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र यो कर्मशः चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदै जान्छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधि मैत्री बनबैत लजबाक चुनौती बीच समस्या से छुटकारा भेट लेल ट्राफिक महाशाखा विभाग संग सहकार्य क स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस रेकर्ड सिस्टम SLRS मार्फत मोबाइले से देख चेक जांच करवाला तैयारी करने जानकारी देने छ। कैमरा में प्रदीप मानसिंह के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग 2 PM Akbari noodles, the hottest noodles of Nepal. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष सबके विविध जिम्मेवारी देने। महासंघ काल 8 गोट पूर्व अध्यक्ष सबके विविध जिम्मेवारी दिलक, जाही अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा के सदस्य समिति एवं नेपाल भारत संयुक्त बिजनेस फोरम के जिम्मेवारी दिल गेलन। पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधान के सलाहकार समिति, पद्मज्योति के व्यावसायिक आचार संहिता फोरम के जिम्मेवारी दिल गेलन। तहिना प्रदीप कुमार श्रेष्ठ के एशिया क्षेत्र के देखभाल करवाला एशिया पैसिफिक चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रवि भक्त श्रेष्ठ के अनुशासन समिति, विनोद बहादुर श्रेष्ठ के नेपाल चीन नॉन गवर्नमेंट कॉपरेशन फोरम, कुश कुमार जोशी के विधान संशोधन समिति या सूरज वैद्य के अंतर्राष्ट्रीय फोरम के जिम्मेवारी दिल गेल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल सहज जीत हासिल करे। कल रात भेल खेल में लिवरपूल टॉटनहैम के 3-1 गोल अंतर से पराजित केने। रोमांचक बनल खेल के 63 मिनट में सन ह्यूंग मिन गोल केने छला। मुदा VAR प्रविधि के सहायता से रेफरी ऑफसाइड देखौलाक बाद टॉटनहैम अग्रता बनेबाक लेल चुकल छल। पहिल हाफ के इंजरी समय में फिरमिन्हो गोल करैत लिवरपूल के 1-0 के अग्रता दियोलैन। खेल के 47 मिनट में आर्नोल्ड गोल केला पर लिवरपूल 2-0 से आगू छल। एहि के बाद खेल के 65 मिनट में माने गोल करैत लिवरपूल के 3-1 के जीत दियोलैन। टॉटनहैम के 33 अंक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। अमर शहीद सभक स्मृति में मनाओल जा रहल अछि शहीद दिवस। राष्ट्रपति भंडारी, प्रधानमंत्री ओली सहित अन्य नेता सब देलनि शुभकामना। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दुनू पक्ष सलाह विचार के लेल पहुंचल निर्वाचन आयोग। निर्वाचन संबंधी विषय में कयल जा रहल अछि चर्चा। अवहेलना मुद्दा में प्रधानमंत्री सहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश के उपस्थिति होबाक लेल सर्वोच्च देलक आदेश। 7 दिन भीतर लिखित जवाब पेश करक लेल देल गेल निर्देशन। बेलायत में कयल गेल परीक्षण में कोरोना विरुद्ध के खोप नोवावैक्स 89% सुरक्षित। नवका प्रकार के वायरस समेत प्रदान करत सुरक्षा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल के सहज जीत। टॉटनहैम 3-1 गोल से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।